शुरुआत राहुल साहब आपके साथ कर रही हूँ। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज अपने संभाषण में वक्तव्य दिया, उससे नीति और देश की नियति स्पष्ट होती है। असम में जो फैसला लिया गया हिमंता साहब की तरफ से, लेकिन विपक्षी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सोचना चाहिए था। ये कुछ सोचना क्या? आज पूरा देश डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से गुजर रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मिशन बनाकर इस पर एक युद्ध स्तरीय काम करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब असम में बनी तभी नहीं, उससे पहले से जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो बाद में असम के मुख्यमंत्री बने सर्बानंद सोनोवाल ने इंदिरा गांधी का 1983 का ड्रैकोनियन से IMDT एक्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ी मैराथन लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और जीती थी। 2004 या 5 में IMDT एक्ट हटा था, लेकिन उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी, हमने उसके बाद एक कदम उठाए हैं। दर्शकों को जरूर यह पता होना चाहिए कि भारत सबसे ज्यादा जो भूमि सीमा किसी देश के साथ साझा करता है तो वो चीन या पाकिस्तान नहीं है, वो बांग्लादेश है। तो 1971 के बाद से जब से बांग्लादेश बना, उसके पहले से जब वो पूर्वी पाकिस्तान था, उन दिनों से जो उत्तर पूर्वी भारत है घुसपैठ की समस्या से दो हाथ कर रहा था। उसको लेकर कांग्रेस की सरकारों का नकारापन भारत की पावन पवित्र पुण्य भूमि को घुसपैठियों के लिए छोड़ दिया था। आज ऐसा नहीं होगा। हमारी सरकार असम में बनी तो हमने सबसे पहले NRC लागू करवाया। पूरे देश के अंदर NRC होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला काम असम में हो चुका है। हम उसके बाद CAA का कानून भी लेकर आए। CAA के कानून के तहत हम मासूम हिंदू जो कांग्रेस के सत्ता पाने की लालसा के कारण जो देश का विभाजन हुआ, उस कारण से जो सीमा के उस पार रह गए थे, ऐसे सभी अल्पसंख्यकों को हमने भारत की नागरिकता को सूक्ष्म बनाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि घुसपैठियों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कदम से आज ये सुनिश्चित होता है कि कम से कम देयर इज वन गवर्नमेंट इन इंडिया, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट इन इंडिया व्हिच मींस बिजनेस, जो आज जो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उतारू भी है, सजग भी है और कठोर कदम उठा रही है। 2014 में हमने सरकार संभाली थी एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो कि भारत विरोधी ताकतों को सत्ता में रखना चाहती। बहुत संभल कर बुद्धिमत्ता के साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक विषयों को आगे बढ़ाया है, और इसके बावजूद हुआ कान ले जाता है और लोग कान के हाथ लगाने की बजाय कौवे के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। एक के बाद एक आपने फर्जी आंदोलनों में देखा है विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान को अस्थिर करने का प्रयास करते रही। तो एक पुराना गाना है, बाबूजी धीरे चलना जरा संभलना, बड़े धोखे कांग्रेस राज में। तो इसमें थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। इस देश के नागरिकों को नहीं पता था कि सत्ता की लालसा में कांग्रेस के नेता इस देश का बंटवारा कर देंगे। रातों रात जो जमीन भारत की होगी वो भारत से तोड़कर दूसरा देश बना दिया जाएगा। बुझाए नहीं, भारत की आत्मा को छीना था इन कांग्रेसियों ने सत्ता पाने के लिए। इस सत्ता की लालसा में इन लोगों ने जो कुकृत्य किए हैं भारत के साथ, सारे हिंदुस्तान ने देखा। अब विषय ये है कि उस समय इस प्रकार की डिमार्केशन नहीं थी। जो एक घर भारत में था उसके साथ रेड क्लिफ ने जो लाइन खींच दी थी, उस दिन वहां पहाड़ नहीं बने थे। इंदिरा गांधी 1971 में राष्ट्रपति निक्सन के पास जा जाकर रोया करती थी कि लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद इस कांग्रेसियों ने यह सोचा कि हमारे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, हमारी आक्रमणीयता को छुपाने के लिए, हमारे निकम्मेपन को छुपाने के लिए इनको फैसिलिटेट कर इनको इस देश के अंदर बिठा दें, और कई जगह पर दामाद की स्थिति में इनको फैसिलिटेट किया गया। उसके बाद से ये जरूरी हो गया व्यवस्था धीरे धीरे की जाए। असम के अंदर युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है, तो किसी कांग्रेसी को तो कम से कम ये कहना ही नहीं चाहिए, अरे आपके गुनाहों के कारण भारत अखंड नहीं रह पाया।